भाइयों, मैं रविंद्र सर भारतीय इतिहास संविधान फैकल्टी में आपका पुनः स्वागत करता हूं और फिर कुछ नया राजस्थान की विधानसभा के बारे में लेकर आए हैं। और आपको कुछ क्वेश्चन जो राजस्थान की 10वीं विधानसभा है, वैसे मैंने 9वीं विधानसभा में 10वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के बारे में आपको बता दिया, लेकिन कुछ अन्य छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने 10वीं विधानसभा करा रहा हूँ। बच्चों की मांग पे बच्चे करें गुरुजी नहीं 10वीं विधानसभा के बारे में थोड़ा सा हमें बता दें, तो चलो हम आपको बताते हैं। तो बात करते हैं, तो टॉपिक डालें राजस्थान की विधानसभा और कौन से नंबर की 10वीं। तो ध्यान रखना 15वीं विधानसभा चल रही है, प्रत्येक 10वीं अलग, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं में जितने प्रश्न बनते हैं एक एक प्रश्न आपको मैं करा रहा हूँ। जो प्रश्न बनते हैं आराम से क्वेश्चन आप बना सकते हो और जो मैं बोल रहा हूँ उनकी भाषा में आप लिख सकते हो। राजस्थान की विधानसभा और पढ़ रहे हैं हम 10वीं। तो पहला तो इसका कार्यकाल मैंने बताया था कि 9वीं विधानसभा जो 1993 में मध्यावधि चुनाव हुए, दूसरी बार, पहली बार चुनाव हुए 1980 में हुए, दूसरी बार 1993 में हुए, और इस प्रकार 1993 में चुनाव हुए और कितनी सीटों के लिए, वही 200 सीटों के लिए चुनाव हुए, 200 सीटों के लिए चुनाव हुए। और इस प्रकार इसका शासनकाल पूरा चलेगा, कोई घटना नहीं हुई थी। आराम से 5 वर्ष का जो सामान्य कार्यकाल होता है विधानसभा का, सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का चलेगा। अब 200 सीटों के लिए चुनाव हुए। अब सरकार किसकी बनी, और कहते कि बीजेपी की जो भाजपा थी वह इसके साथ निर्दलीय उम्मीदवार एमएलए आए और एमएलए ने इसका बहुमत दिया। इस प्रकार लगभग भाजपा गठबंधन 124 बहुमत लेकर के आया, सरकार इनकी बनेगी और भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बनेंगे। और मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत बने सीएम भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, बाकी मैंने डिटेल आपको पिछली वीडियो में करा दी, वहाँ से आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ तो केवल और क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनको इस विधानसभा को पढ़ा रहा हूँ। और विपक्ष में कौन आई, कांग्रेस आई। ठीक है, और कहते हैं कांग्रेस को मात्र 76 सीटें मिली। और अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना विपक्ष का नेता, तो विपक्ष का नेता किससे बनाया, परशुराम मदेरणा था। कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, परशुराम मदेरणा पे है। और भाजपा का विधायक दल का नेता भैरव सिंह शेखावत जी बनाए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया इनको जो शपथ दिलाई थी बलराम भगत के बारे में, पिछले वीडियो में मैंने आपके इसके 3-4 क्वेश्चन बताए थे, वहाँ देख लेना। अब भैरव सिंह शेखावत की नियुक्ति शपथ बलराम भगत ने दिला दी, जो इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे और सर्वाधिक न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष भी हैं बलराम भगत। मुख्यमंत्री के बारे में अब एक क्वेश्चन आपको नहीं बताया, 2 जगह 6वीं और 9वीं विधानसभा के समय हमने भैरव सिंह शेखावत की बारे में इतिहास पढ़ा, जानकारी पढ़ी, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन और रह गया था, उससे मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ। तो भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री भी थे। तो मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, शायद पूछा भी गया इनडायरेक्ट रूप से। क्वेश्चन है कि राजस्थान का ऐसा विधायक या ऐसा व्यक्ति या ऐसा नेता जो विपक्ष का नेता भी रहा और मुख्यमंत्री भी रहा। शायद एक पता नहीं कौन से राजस्थान के पेपर में आया था कि राजस्थान का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो विपक्ष का नेता नहीं रहा, तो अशोक गहलोत शायद उसमें आंसर था। अशोक गहलोत विपक्ष का नेता आज तक नहीं बना, मुख्यमंत्री तो बन गया मुख्यमंत्री। तो ऐसे कितने नेता हैं या एमएलए हैं जिनके लिए दोनों शर्तें लागू हो रही हैं
कि राजस्थान की विधानसभा विपक्ष का नेता भी चुना गया और मुख्यमंत्री भी नियुक्त किया गया। तो ऐसे अब तक 3 एमएलए हैं। कितने? 3, अर्थात 3 मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता बने। अब ये 3 कौन? जिसमें पहला है भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। तो भैरव सिंह शेखावत जी विपक्ष के नेता भी चुने गए थे और मुख्यमंत्री बने 3 बार। एक बार। दूसरा कौन था ऐसा जो विपक्ष का नेता भी था और मुख्यमंत्री बना? नवी विधानसभा के विपक्ष के नेता थे हरदेव जोशी, जो पहले भी रहे थे। तो हरदेव जोशी, और मुख्यमंत्री 3 बार बने थे, हरदेव जोशी। तो हरदेव जोशी भी 3 बार मुख्यमंत्री बने और विपक्ष के नेता भी रहे और देश का एकमात्र ऐसा विधायक जो लगातार 1952 से और मृत्यु पर्यंत या पहली विधानसभा से 10वीं विधानसभा तक क्या रहा था? विधायक रहा था। और राजस्थान का ऐसा मुख्यमंत्री जो 3 बार मुख्यमंत्री रहा लेकिन एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं कर चुका। देवराला सतीकांड किनके समय हुआ था? हरदेव जोशी के समय। एक हाथ वाले मुख्यमंत्री हरदेव जोशी कहे जाते हैं। इनके बारे में पिछली वीडियो में मैंने पूरा इतिहास बता रखा है। तो हरदेव जोशी जी आ गए। तीसरा ऐसा मुख्यमंत्री कौन था जो विपक्ष का नेता भी रहा? वो थी वसुंधरा राजे। वसुंधरा। और यही प्रश्न पेपर में आरपीएससी ने पूछा था और चौथे ऑप्शन में अशोक गहलोत लिखा था। चौथे में अशोक गहलोत कर दिया और क्वेश्चन बना दिया अशोक गहलोत जैसे। ऑप्शन ये थे और क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से राजस्थान का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो विपक्ष का नेता नहीं चुना गया? तो आंसर क्या था? अशोक गहलोत। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। तो ये अशोक गहलोत कभी विपक्ष का नेता नहीं बना। 3 थे। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा, हमने 10वीं विधानसभा पढ़ाने का उद्देश्य एक तो मेरा ये थे, ये क्वेश्चन बताना है। दूसरा क्या है कि हरदेव जोशी के आधार पर मैंने ये क्वेश्चन बनाया। हरदेव जोशी के बारे में मैंने दोबारा रिवाइज करा दिया। एक बार रिवाइज दोबारा सुने या मैं आपको रिवाइज के रूप में कि 3 बार सीएम लेकिन कार्यकाल एक बार भी पूरा नहीं कर पाया। दूसरा, सीकर में देवराला सतीकांड के समय मुख्यमंत्री। ठीक है, 1987 में हुआ था देवराला सतीकांड। तीसरा, 1952 से मृत्यु पर्यंत तक एमएलए चुने गए हरदेव जोशी। देश का एकमात्र ऐसा विधायक जो पहली विधानसभा से 10वीं विधानसभा तक विधायक चुना गया। पहली से 10वीं विधानसभा तक विधायक चुना गया। ठीक है, 3 बार मुख्यमंत्री, एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। देवराला सतीकांड के समय हरदेव जोशी 1952 से मृत्यु पर्यंत विधायक रहने वाला हरदेव जोशी, पहली से 10वीं विधानसभा तक विधायक रहने वाला हरदेव जोशी। और एक हाथ के सामंत कह सकते हैं, एक हाथ के सीएम, अर्थात इनका बायां हाथ कटा हुआ था। यहाँ से बचपन में चोट आ गई थी और इसे काटा गया, तो एक हाथ के सीएम के नाम से चर्चित हुई। अपने स्थानीय भाषा में एक हाथ के सीएम कहते हैं। तो ये आपको बताया। अब देखिए, इसमें जो प्रोटेम स्पीकर बना था जो 9वीं विधानसभा के समय था और 10वीं विधानसभा के समय था और 4थी विधानसभा के समय था। तो उस पर एक क्वेश्चन बनता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, तो नीचे लिखें प्रोटेम स्पीकर। तो यहाँ मैं आपको प्रोटेम स्पीकर के बारे में, इस समय जो प्रोटेम स्पीकर था उसके बारे में आपको पूनम चंद बिश्नोई, नाम था पूनम चंद बिश्नोई, इसके बारे में प्रश्न था। और ये कौन था? प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर के बारे में प्रश्न आता है तो पहले इनके बारे में क्वेश्चन बताने से पहले प्रोटेम स्पीकर बारे में कुछ मैं आपको प्रश्न यहाँ बताने जा रहा हूँ कि प्रोटेम स्पीकर होता कौन है। ध्यान रखना, प्रोटेम स्पीकर विधानसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। विधानसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है
प्रोटेम स्पीकर के बारे में सामान्य जानकारी, ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप विधानमंडल के चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा रखा है, उसमें देख लेना, वीडियो बने हुए हैं। विधानमंडल के चैप्टर मैंने डाल रखे हैं, 5-7 चैप्टर, 5 पार्ट हैं, 5-6 पार्ट हैं। तो उन पार्टों में आपको प्रोटेम स्पीकर पूरा डिटेल, यहाँ तक केवल क्वेश्चन बता रहा हूँ कि विधानसभा का वरिष्ठतम सदस्य किसे कहा जाता है? प्रोटेम स्पीकर, अर्थात सर्वाधिक बार जीतने वाला प्रोटेम स्पीकर होता है। उस समय पूर्णचंद बिश्नोई चल रहा था। दूसरा, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन आता है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तीसरा प्रश्न आता है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल ही दिलाता है। ठीक है, नीचे से मिटा रहा हूँ इसको। तीसरा क्वेश्चन। चौथा है, एक क्वेश्चन बनता है कि नवीन विधानसभा की पहली बैठक, नवीन विधानसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? चौथा क्वेश्चन बनता है प्रोटेम स्पीकर पे, नवीन विधानसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। तो आंसर आएगा प्रोटेम स्पीकर। एक बात, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके हुए। अब पूनमचंद बिश्नोई था। अब पूनमचंद बिश्नोई पे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि सर्वाधिक बार राजस्थान की विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर चुना गया या नियुक्त किया गया। क्यों प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होता है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो 1, 2, 3, 4 तो ये सामान्य क्वेश्चन है। अब पूनमचंद बिश्नोई पे क्वेश्चन मैं आपको 2 बता रहा हूँ। और 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं तो मैं आपको यहाँ क्वेश्चन लिखाऊंगा। तो पहले आप इन 4 लाइनों को फटाफट उतारें या स्क्रीन फोटो ले लें। देखिए, ठीक है। अब पूनमचंद बिश्नोई पे 2 प्रश्न हैं कि राजस्थान की विधानसभा में सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर, राजस्थान की विधानसभा में सर्वाधिक बार, और ये कई बार बना था? 3 बार। राजस्थान की विधानसभा में सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर नियुक्त या चुना गया, जो कह सकते हैं, वैसे नियुक्त आता है, इसके नियुक्त किया गया। तो आ जाए प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? नियुक्त होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आंसर पूनमचंद बिश्नोई कई बार? 3 बार। इतना नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा निम्न में से राजस्थान का ऐसा कौन सा प्रोटेम स्पीकर है जो सर्वाधिक बार चुना गया था, नियुक्त किया गया था? पूनमचंद बिश्नोई, 1 बार। अब राजस्थान का ऐसा विधायक या राजस्थान का ऐसा नेता जो प्रोटेम स्पीकर भी रहा, विधानसभा अध्यक्ष भी रहा और विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहा। तो 2 प्रश्न तो ये हो गए इसमें। तो बस आपको पूनमचंद बिश्नोई पे 2 प्रश्न बनते हैं कि राजस्थान की विधानसभा में सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त किया गया? तो पूनमचंद बिश्नोई करना है। और यदि आवे राजस्थान का ऐसा नेता, राजस्थान का ऐसा विधायक, राजस्थान का विधानसभा में ऐसा सदस्य है जो प्रोटेम स्पीकर के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहा, तो आपको, ठीक है, तो तीनों पद इसने अपने जीवन काल में राजस्थान की विधानसभा में अर्जित किए हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन। अब एक आपको बता दूं उपाध्यक्ष पे। तो इस समय जो उपाध्यक्ष रहे थे, 2 रहे थे। जो पहला उपाध्यक्ष था, एक व्यक्ति रहा था, मीणा था, समरथ लाल मीणा, समरथ लाल मीणा। एक पे तो इस पर प्रश्न है। और इस समय 10वीं विधानसभा के समय 2 उपाध्यक्ष रहे थे और एक महिला रही थी। उस महिला का नाम है तारा भंडारी, और आपने ये नाम सुना होगा। क्वेश्चन बनेगा यहाँ,
अब हुआ क्या था, 10वीं विधानसभा के समय 3 अध्यक्ष बने थे, कोई मतलब नहीं है दोनों अध्यक्ष की। तीसरे अध्यक्ष की याद रखना, अंतिम समय में जो विधानसभा उपाध्यक्ष था समृतलाल मीणा, अंतिम अर्थात 1998 की बात चल रही है, पूरा कार्यकाल होने वाला, अंतिम 1 साल रह गए थे। तो समृतलाल जो मीणा उपाध्यक्ष था 10वीं विधानसभा में, उससे अध्यक्ष बना दिया गया। अब ये क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। अब अध्यक्ष के उपाध्यक्ष सीट खाली हो गई तो तारा भंडारी को क्या बना दिया जाएगा, उपाध्यक्ष। अब वहाँ पे अध्यक्ष पे तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उपाध्यक्ष पे यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन क्या बनते हैं आप सुने, इस पे क्वेश्चन। और अब मीणा कौन होते हैं, एसटी। एसटी कौन होते हैं हिंदी में, कौन सी जाति, अनुसूचित जनजाति। बन गया हमारा प्रश्न यहाँ कि राजस्थान की विधानसभा का, राजस्थान की बात करें, राजस्थान की विधानसभा का पहला अनुसूचित जनजाति का विधानसभा अध्यक्ष कौन था। बन गया। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से राजस्थान की विधानसभा का पहला अनुसूचित जनजाति का विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो आपको समृतलाल मीणा करना है। क्लियर। अब तारा भंडारी पे प्रश्न में आ जाओ। तारा भंडारी पे कौन है, महिला है, और अब तक कोई भी विधानसभा उपाध्यक्ष नहीं रही, अध्यक्ष भी नहीं आई अभी तो, अध्यक्ष तो आएगी, अध्यक्ष भी कोई भी महिला अब तक नहीं बनी, लेकिन उपाध्यक्ष बन चुकी है। और कौन सी विधानसभा के समय, तो तारा भंडारी किस विधानसभा के समय उपाध्यक्ष बनी थी। एक तो क्वेश्चन ये हो गया विधानसभा 10वीं। अब इस पर क्वेश्चन दूसरा, वैसे सीधा सीधा क्या क्वेश्चन पूछेगा, राजस्थान की विधानसभा में प्रथम महिला विधान सभा अध्यक्ष। राजस्थान की विधानसभा में प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो तारा भंडारी। और इस प्रकार ये मैंने आपको 10वीं विधानसभा इसीलिए कराई थे, दोबारा सुने। 10वीं विधानसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 1993 से 1998 तक। और इस समय मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। और मैंने कराया था मुख्यमंत्री, ऐसे 3 नेता जो विपक्ष के नेता भी थे और मुख्यमंत्री थे, वो 3 थे केवल। पहला भैरव सिंह शेखावत, दूसरा हरदीप जोशी और तीसरा वसुंधरा राजे। अगली बात, इस समय जो प्रोटेम स्पीकर था पूनम चंद बिश्नोई जी, 4थी विधानसभा के समय, 9वीं विधानसभा के समय, 10वीं विधानसभा, अर्थात 3 बार। और ये क्वेश्चन आपका तैयार है कि राजस्थान की विधानसभा में सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर कौन सा चयन नियुक्त किया गया, पूनम चंद बिश्नोई। ठीक है। और राजस्थान का ऐसा विधायक जो प्रोटेम स्पीकर भी, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी रहा था, तो पूनम चंद बिश्नोई। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की विधानसभा में पहला अनुसूचित जनजाति का विधानसभा अध्यक्ष समृतलाल मीणा। राजस्थान की विधानसभा प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, और आंसर आएगा तारा भंडारी। तो ये आपका 10वीं विधानसभा। और अब आपके कहते हैं बड़ी उम्मीद से बैठे हुए हैं कि 2 मुख्यमंत्री हमारे रह गए, और इस प्रकार ये मुख्यमंत्री आपको यहाँ तक आ गए। अब 2 मुख्यमंत्री कौन कौन रह गए, और एक मुख्यमंत्री आपका कौन रह गया, हमारे भैरव सिंह को हमने करा दिए। अब इसके बाद जो चर्चित है हमारे 2 अंतिम में, एक महिला और एक आपकी वसुंधरा राजे रह गई है, और एक कौन रह गया है, आपके अशोक गहलोत जी। तो अब अशोक गहलोत आएंगे। 11वीं विधानसभा, 12वीं कौन आ जाएगी, वसुंधरा, 13वीं में अशोक गहलोत, फिर 14वीं भी वसुंधरा और 15वीं में अशोक गहलोत। 11, 13, 15, 11, 13, 15 में अशोक गहलोत पढ़ना है, और 12 और 14 में कौन पढ़ना है, वसुंधरा राजे पढ़ना है। ठीक है। अब 2 मुख्यमंत्री रहे, और दोनों मुख्यमंत्री को 5 विधानसभा के माध्यम से, और 5 विधानसभा में बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। ईवीएम का प्रयोग, वीटो का प्रयोग, वीटो बटन आ जाती है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, तो आपको कराए जाएंगे। तो धन्यवाद आपकी आज की क्लास देने के लिए। अगला वीडियो देने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।